नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वला प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं। इसमें एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है सद्यो व्रण निदानम। मतलब जब कोई आगंतुक कारण से व्रण हो जाता है, कोई वुंड हो जाता है जो इंजुरी की वजह से होता है, उसको बोलते हैं सद्यो व्रण। सद्यो मतलब तुरंत हुआ हुआ व्रण। तो उसका हम लोग निदान करेंगे और इसको किस तरह से समझना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं, ये सब हमें माधव निदान में पढ़ने को मिलता है। तो असली में ये शल्य का विषय है, लेकिन यहाँ पे मैं बताया है तो हम लोग ये पढ़ते हैं। तो आगंतुक व्रण के निदान क्या बता रहे हैं कि नाना धार मुख ही शस्त्र ही नाना स्थान निपातित ही भवंती नाना कृतयो व्रणास्तांस्तान निबोध में छिन्नम भिन्नम तथा विद्धम शते पिच्चित में वच घृष्ट माहुस तथा षष्टम तेषाम वक्ष्यामि लक्षणम। बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि शस्त्रों की धार और मुख अनेक प्रकार के होते हैं। अभी पहले के जमाने में शस्त्रों का प्रयोग होता था, जैसे तलवार है, भाला है, तो अलग चाकू है, ऐसे अलग अलग धार वाले और मुख वाले अनेक प्रकार के शस्त्र बनाए जाते थे। तो शरीर शरीर के अनेक अवयवों में उनके प्रहार से जो व्रण होते हैं उनकी आकृति भी अनेक प्रकार की होती है। उनके भेद कहते हैं, जैसे सुनो, छिन्न, भिन्न, विद्ध, छत, पिच्चित और घृष्ट। ये 6 भेद उनके हैं और उनके लक्षण बता रहे हैं। तो टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि शारीर व्रणम अभिधाय आगंतु व्रण माह नाना धार मुखेर इत्यादि नाना धार मुखानि च येषां तानि तया तथा स्थान विशेषो अपि शस्त्र निपातु तुल्यत्वेनाकृति विशेषे हेतुरित्यत उक्तम नाना स्थान निपाति तैतरेति। मतलब शारीर व्रण का वर्णन करने के पश्चात अब सद्यो व्रण का निदान लिखते हैं। इसके पहले शारीर व्रण बताया था, अब सद्यो व्रण का निदान लिखते हैं। नाना धार मुखे इत्यादि, जिन शस्त्रों के अनेक धारे हों अथवा अनेक मुख हो उन शस्त्रों को नाना धार मुख कहते हैं। शस्त्रपात का स्थान भेद होने पर भी शस्त्रपात से जिस प्रकार का क्षत हो उस प्रकार का आकार होने में कारण होता है, इसलिए नाना स्थान निपातते ही ऐसा कहा है। पीछे कहा गया है कि व्रण 2 प्रकार का होता है, शारीर और आगंतुक। शारीर व्रण का पिछले अधिकार में वर्णन कर दिया है। अब इस अध्याय में आगंतुक व्रण का निदान लिखते हैं। बोलते हैं कि आगंतुक वर्ण की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि
तलवार, खांडा, शक्ति, चाकू, छुरी आदि भिन्न धार वाले एक मुख या दो मुख या फिर दुनाली बंदूक तथा अन्य बहुमुख शस्त्रों के भिन्न भिन्न अंगों पर प्रहार होने से शरीर में नाना प्रकार के शतव्रण हो जाया करते हैं। नाना प्रकार का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शस्त्र जिस ढंग से शरीर के जिस भाग पर पड़ेगा उसी प्रकार शत हो जाएगा। जैसे कि बंदूक से गोल और गहरा, तलवार से सीधा, तिरछा और लंबा। इस प्रकार अन्य शस्त्रों के घाव भी कई तरह से हो सकते हैं। अब इस प्रकरण में उसके भेद और लक्षण लिखते हैं। वह सश्रुत वाक्य है। भगवान धन्वंतरी सुश्रुत के प्रति कहते हैं, सद्यो व्रण 6 प्रकार का होता है। छिन्न, भिन्न, विद्ध, छत, इच्चित और घृष्ट। अब उनके क्रमशः लक्षण लिखते हैं। तो शस्त्रों का आघात होने से अलग तरह के व्रण वुंड हो जाते हैं। जो भी एक्सीडेंटल वुंड होते हैं वो बताए हैं। अब पहला आता है छिन्न व्रण के लक्षण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिर्यक छिन्नो ऋजोर्वापि यो व्रणस्त्वायतो भवेत् गात्रस्य पातनम तच्च छिन्नमित्यभिधीयते। व्रण शरीर के किसी अवयव में शस्त्र के प्रहार से हुआ हो, कोई अवयव कटकर अलग हो गया हो अथवा अलग ना हुआ हो अथवा आकर तिरछा या सीधा हो, वो व्रण दीर्घ हो, उसे छिन्न कहते हैं। छिन्न व्रण धार के कटने पर ही होता है, उसकी नोक से नहीं होता है। एकदम जैसे धार से कट गया कोई भी चीज, जैसे चाकू वगैरह लग गया, लेकिन नोक से नहीं होता है, पूरा का पूरा होता है। तो इसमें वो अवयव कटकर अलग हो गया लेकिन अलग नहीं हुआ है। और वो तिरछा या सीधा हो सकता है, व्रण दीर्घ होता है। कटकर अलग हो गया है मतलब जो अवयव है या मांसपेशी है वो कटकर, लेकिन वो बाहर पूरा नहीं निकल गया है, इसको हम छिन्न व्रण कहेंगे। तो इसकी टीकाकार क्या बोलते हैं, छिन्न लक्षणम महा तिरक इत्यादि, तिरक मिति, तिरक व्यवस्थिता, छिन्न छेद संपन्न, ऋजु वक्र, गात्रस्य पात्रम मिति गात्रावयवस्य तदेक देश रूपस्य वा गात्रस्य पातनम। अब तिर्यक इत्यादि पद्य से छिन्न के लक्षण कहते हैं। तिर्यक अर्थात शस्त्र से तिरछा लगने पर जो व्रण तिरछा हो गया है। छिन्न अर्थात छेदयुक्त अर्थात कटा हुआ। ऋजु सीधा, गात्र से पातनम अब अंगावयव का अथवा उसके भी एक देश रूप से प्रत्यंग का कट जाना गात्र पात्रम कहा जाता है। चाकू से, छुरी से, तलवार से आदि के प्रहार से तिरछा या सीधा विस्तृत रूप शत हो जाए अथवा विस्तृत शत हो जाए, मतलब अगर तलवार लग गया, छुरी लग गया और चाकू लग गया या शरीर का कोई अंग प्रत्यंग कट जावे, उस शत को छिन्न व्रण कहते हैं। ये कितना अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में आता है भिन्न व्रण। ये बोल रहे हैं कि शक्ति कुंतेषु खड्गांग विषाणे राशयो हतः यत् किंचित प्रस्रवेत तद्धि भिन्न लक्षणम उच्यते। मतलब शक्ति लग गया, भाला, बाण, तलवार की नोक से, अब ये नोक से लग रहा है, अथवा दांत या सिंग के आशय से, आशय में जैसे आमाशय, पक्वाशय आदि में व्रण हो जाता है। जैसे तलवार की नोक लग गई, दांत लग गया, बाण, भाला और शक्ति, उसमें से जो स्राव हो अर्थात मूत्राशय में व्रण हुआ तो मूत्र का स्राव, रुधिराशय में हुआ तो रुधिर आदि का स्राव, ये भिन्न व्रण के लक्षण है। रुधिराशय मतलब रुधिर का आशय कौन सा है, तो यकृत और प्लीहा है, वहां पे ब्लड आने लगता है। या फिर पेट में भी अंदर चला गया और जो बड़ी बड़ी आर्टरीज है वहां पे अगर चला गया तो वो रुधिराशय उसको बोलेंगे, जहां से बहुत ज्यादा यूरिन सॉरी रुधिर निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। या फिर अगर यूरिनरी ब्लैडर में हो गया तो मूत्र का स्राव होगा। ये भिन्न व्रण के लक्षण है। भिन्न व्रण दो प्रकार का होता है, एक शस्त्र या सिंह आदि की नोक के छत से, दूसरे किसी आशय में विद्ध होने से, मूत्राशय और मलाशय आदि में विद्ध होने से, अन्यथा दूसरे प्रकार के व्रण बनते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं, भिन्न लक्षणम माह शक्ति शक्ति इत्यादि विषाणम दंतः श्रृंगम च यद भिन्न लक्षणम पारिभाषिकम तेन व्यध एकाशय देशे भेद उच्यते आशय देश रहते तो व्यधः यद किंचित इत्यादि यस्य मुतिर मूत्र रुद्रादेयम आशयो भिन्न स तत् प्रस्तवेत तेन भस्तिर निभिन्नो मूत्रम रुद्राशयो रुधिर शक्ति आदि पद्य से भिन्न का लक्षण कहते हैं।
विषाणम दंता श्रृंगंच, अर्थात विषाण, दांत और सिंग आदि के कट जाने से भिन्न वर्ण कहते हैं। भिन्न का यह एक पारिभाषिक लक्षण है। इस लक्षण से शस्त्रादि से आशय में विद्ध हो जाने को भेद कहते हैं। अर्थात आशय रहित प्रदेश में होने वाले व्रण को व्यध कहते हैं। अर्थात आमाशय पक्वाशय में होने वाले व्रण आशय भेद से भेद जन्य भिन्न व्रण कहते हैं, और आशय को छोड़कर इसी प्रकार व्रण को विद्ध कहते हैं। यत्किंचित इत्यादि अर्थात मूत्राशय, रक्ताशय अथवा किसी भी आशय का भेद होना, उसके वैसा ही स्राव निकलने का। मूत्राशय के भिन्न होने पर मूत्र, और रक्ताशय के में भिन्न होने पे रक्त, और आमाशय में भेद होने से अपक्व आहार निकलेगा। शक्ति इत्यादि से भिन्न वर्ण का लक्षण कहते हैं। शक्ति मतलब कलछी और भाला, दांत, सांप, शेर और बाघ आदि के दांत लग गया, मतलब सांप ने काट दिया उसका दांत लग गया, शेर ने काट दिया, बाघ ने काट दिया उसके दांत लग गया, या ईशु बाण लग गया, खड़वाग्र तलवार की नोक और संगीन लग गया, सिंह आदि से किसी मतलब किसी प्राणी ने सिंह मार दिया, किसी एक के चुभने से उदर गुहा में रहने वाला आमाशय आदि के कोष्ठ में फट जाने से भेद कहते हैं, और इस भेद से होने वाले व्रण को भिन्न व्रण कहते हैं। इनमें से जो आशय फटेगा उसमें से उसी प्रकार का स्राव निकलेगा। अर्थात मूत्राशय के फटने पर मूत्र, रक्ताशय के फटने पर रक्त, आमाशय के फटने पर आमाहार, और मलाशय के फटने पर मल निकलता है। इस तरह का जो व्रण होता है वो होते हैं भिन्न। छिन्न में तलवार पूरा डायरेक्ट लग रहा है, भिन्न में बहुत ज्यादा डीपली नोक लग रहा है, और नोक के साथ में सारा वो शस्त्र चला जा रहा है। उसके बाद में मतलब ये एक तरह से पंक्चर हो रहा है, पूरा पेट के आशय को पंक्चर कर रहे हैं। अब इसके बाद में बोल रहे हैं कि कोष्ठ का निरूपण और कोष्ठ में हुए व्रण के लक्षण। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां श्लोक क्या बोल रहे हैं? स्थानान्याम अग्निपक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, ये हमने पढ़ा है। कोष्टांग, कोष्ठ, स्थानानाम अग्निपक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरोदाहश्च जायते मूत्र मार्गोदास्येभ्यो रक्तम घ्राणश्च गच्छति मूर्छा श्वास तृषा दमान भक्त छंद एव च विडमूत्रवात संगस्य स्वेद स्राव अक्षि रक्तता लोहगंधित्व मास्यस्य गात्र दौर्गंधमेव च हृत्शूलम पार्श्वयोश्चापि विशेषम चात्र में शृणु आमाशयस्ते रुद्रे रुद्रम छर्दयत्यपि आदमनमति मात्रम च शूलम च भृषदारुणम पक्वाशय गते चापि रुजा गौरवमेव च अध कायन विशेषेण शीतता च भवेद्यः। मतलब आमाशय का स्थान आमाशय है, अग्नि का स्थान पश्चिमानाशय अग्न्याशय, मल का स्थान पक्वाशय, मूत्र का स्थान मूत्राशय, रुधिर का स्थान यकृत और प्लीहा तथा हृदय, उंडुक, मलाशय और फुफ्फुस, इनको कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ में भिन्न व्रण हो और कोष्ठ रुधिर से भर जाए तो ज्वर, दाह आदि उपद्रव होते हैं। मूत्राशय और पक्वाशय में व्रण होने से लिंगेंद्रिय और गुदा से रुधिर निकलता है, और आमाशय आदि में व्रण होने से मुख और नाक के द्वारा रुधिर निकलता है। मूर्छा होती है, श्वास, प्यास, पेट का फूलना, अरुचि, मल मूत्र और अपान वायु का विरोध होता है। पसीना बहुत निकलता है, आंखों का लाल होना, मुख से लोहे की सी गंध आना, देह में दुर्गंध होना, हृदय शूल और पार्श्वशूल ये उपद्रव होते हैं। स्थान भेद से कुछ विशेष उपद्रव होते हैं, उनको सुनो। आमाशय में रुधिर जाने से रुधिर का वमन होता है, पेट बहुत फूलता है, अत्यंत पीड़ा होती है, तथा पक्वाशय में रुधिर भर जाने से पीड़ा, देह में भारीपन और देह के अधोभाग में शीतलता होती है। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। यत्र भूयसामाशयानां स्थाने भेद व्यपदेशस्तमाह स्थानम इत्यादि। आमस्य स्थान आमाशय, अग्ने पच्यमानाशय, मलस्य पक्वाशय, मूत्रस्य बस्ति, रुद्रस्य यकृत प्लीहानो हृत हृदयम, उंडुक इक्षुरस्पाक मलवद्यः, शोणित मलस्तजज्ञः उंडुकः, स चांत्रदेशे वेद स्थितः पुरुषाधानम इति, फुफ्फुस इति हृदयस्य वाम पार्श्वे रक्ताधारः फुफ्फुस इति ख्यातः, मूत्र मार्ग गुदास्येभ्यो
रक्तम प्रमाणम च, रक्तम घ्राणम च, घ्राणाच्च गच्छति इति। बस्त्यादो भिन्ने मेहन गुदाभ्याम रक्तम सरति। आमाशयादि भेदे तु मुख प्राणाभ्याम रक्त निर्गमः। स्वेदास्त्राव इति स्वेदस्याव अत्यंत स्तुति। पार्श्यो शापिति शूलमिति संबंधः। मे इत्यवयम मत्त इत्यर्थः। आमाशयस्य इत्यादि आधमानम रक्तावत् तत्वाद्वायुः रुजा शूलम गौरवम रक्त बहुत्वात् अधः काय विशेषण शीततेति व्याधि प्रभावात्। मतलब कोष्ठ उदर गुहा के अंदर बहुत से आशय होते हैं, अब अतः आप उनका पृथक पृथक निर्देश करते हैं। स्थानान इत्यादि आम आहार के स्थान को आमाशय कहते हैं। अग्नि का स्थान पच्यमान आशय, मल का स्थान पक्वाशय, मूत्र का स्थान बस्ती, रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा, हृत अर्थात हृदय होता है। उंडुक गन्ने के रस को पकाते समय जो मल भाग पृथक हो जाता है, इसी प्रकार रक्त का जो मल होता है उसको उंडुक बनता है और अंत प्रदेश में रहता है, और उसे पुरुषाधान भी कहते हैं क्योंकि उसमें मल अवस्थित रहता है। फुफ्फुस हृदय के बाईं ओर रहता है और रक्त का आधार माना जाता है। मूत्र मार्ग इत्यादि, मूत्र मार्ग गुदा मुख और घ्राण मार्ग में रक्त बहने लगता है और बस्ती एवं गुदा के शस्त्रादि द्वारा भिन्न होने पर शिश्न और गुदा से रक्त निकलने लगता है। आमाशय आदि ऊर्ध्व आशयों में भेद होने पर मुख और नाक के मार्ग से रक्त बहता है। स्वेदास्त्राव अर्थात बहुत ही पसीना निकलता है। पसवाड़ों में शूल होता है। मैं शुणु यहाँ पर मैं या अवयव है, इसका अर्थ यह है कि मत्ता शुणु अर्थात मुझसे सुनो। मत्तः शुणु मतलब मुझसे सुनो। आमाशयस्थ इत्यादि पद्य में वायु रक्त से अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए आमाशय में आत्मान हो जाता है, अर्थात आमाशय मशक की तरफ फूल जाता है। रुझा शूल को कहते हैं। रक्त के आधिक्य से गौरव होता है। शरीर के निचले भाग में शीतता होती है क्योंकि व्याधि का प्रभाव ही ऐसा होता है। पूर्व श्लोक में आशय भेद से भेद की ओर संकेत किया गया है और यहाँ पर आशय और कोष्ठ के लक्षण, भिन्न भिन्न आशयों के भेद के लक्षण कहते हैं। तो आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुद्राशय, इनके स्थान तथा हृदय, उंडुक और फुफ्फुस, इन सबको कोष्ठ कहते हैं। अर्थात आमाशय, अग्न्याशय, यकृत और प्लीहा, हृदय, उंडुक और जिसमें मल रहता है, और फुफ्फुस, इन सबको कोष्ठ कहते हैं। श्रृंग लग गया, अगर सिंग लग गया, शक्ति लग गया, बाण लग गया आदि से जब कोष्ठ का भेद हो जाता है, भेद मतलब वो पूरा पंक्चर हो जाता है वहां पे, तो भेद मार्ग से रक्त निर्गम न होकर किसी आशय में ही रक्त भरा रह जाता है और तब रोगी को ज्वर और दाह होता है। मतलब वहां पे इन्फेक्शन हो गया तो ज्वर होगा, बर्निंग होगा। इसके अतिरिक्त मूत्र मार्ग, इंद्री, गुदा और मुख मार्ग से रक्त बहने लगता है। मूर्छा होती है, श्वास का वेग बढ़ जाता है, तृषा अधिक होती है, अफारा हो जाता है, भोजन में अरुचि होती है, मल मूत्र अधोवायु रुक जाता है, शरीर में से अत्यधिक पसीना छूटता है, आंखें लाल हो जाती है, मुख से लोहे के अंगार के और लहू की सी गंध आती है, सारे शरीर में दुर्गंध आने लगती है, हृदय और पार्श्वों में शूल होता है। कोष्ठ भेद से ये सामान्य लक्षण होते हैं। अब इनके पृथक पृथक लक्षण कहते हैं। आमाशय में यदि रक्त का संचय हो जाए तो रुधिर की वमन होती है, अफारा बढ़ जाता है तथा अति तीव्र शूल होता है। पक्वाशय में भेद हो जाने पर उसमें रुधिर का संचय हो जाए तो उदर में अत्यंत पीड़ा होती है। शरीर का नाभि से निचला भाग भारी तथा विशेषतः शीतल प्रतीत होता है। अर्थात आमाशय आदि ऊर्ध्व भागस्थ आशयों के भिन्न होने पर रक्त ऊर्ध्व भाग से प्रवृत्त होता है और पक्वाशय आदि अधो भागस्थ आशयों के भेद होने पर रक्त प्रवृत्ति अधो मार्ग से होती है। अन्य विशिष्ट लक्षणों को आशयानुसार जान लेना चाहिए। अब आता है विद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने छिन्न व्रण और भिन्न व्रण देखा, अब विद्ध व्रण। विद्ध का मतलब क्या है कि सूक्ष्माशयस्य शल्याभिहतम तदंगम त्वाशयम विना उत्तुंडितम निर्गतम वा तद्विद्मिति निर्दिशेत। मतलब सूक्ष्म अग्रभाग वाले शल्य, सुई आदि से जो घाव ऊपर कहे हुए आशय को छोड़कर अन्य स्थान में हुआ हो और शल्य निकल गया हो अथवा न निकला हो, उस व्रण को विद्ध कहते हैं। मतलब सुई लग गया, कील लग गया, नेल अगर लग गया है तो आशय को छोड़कर अन्य स्थान में हो गया है, और शल्य निकल गया है या नहीं निकला है, शल्य अंदर भी हो सकता है वह फिर शल्य निकल गया है, उस व्रण को विद्ध कहते हैं। टिप्पणी में बता रहे हैं कि विद्ध व्रण में चार विशेषताएं होती हैं। आशयों के सिवा अन्य अंगों को विंधना,
बारीक नोक वाले शस्त्रों से नोक से ही विंधना, विद्ध अंग का ऊंचा उठा होना, या व्रण का मुख नीचा होना, इनके बिना व्रण विद्ध नहीं कहलाता। विद्धम तुंडितम अनुतुंडितम भिन्नम निर्भिन्नम इति यच्च चतुष्प्रकारम विहतम तत्सर्वम संगृहीतम। इसका टीकाकार क्या बताते हैं वो देखते हैं। तो टीकाकार बोलते हैं विद्ध लक्षणम महा सूक्ष्माशय शल्येत्यादि आशयम विनेति उक्तम आद्याशम विना उत्तुंडितम निर्गतम शल्योपलक्षणम तेना तुंडित मनुतुंडित च विद्धम गृह्यते निर्गतेन च निर्गत मुखम विद्धम सर्वथा निर्गतम च गृह्यते तेन तंत्रांतरे विद्धमुत्तुंडित मनुतुंडितम भिन्नम निर्भिन्नम इति यचतुष्प्रकारम विहितम तच्च सर्वे संगृहीतम। अर्थात विद्ध के लक्षण कहते हैं सूक्ष्मास्य इत्यादि आशयम विना, अर्थात भिन्न वर्ण में जो कहे हुए आम पक्वाश आदि को छोड़कर शेष स्थानों को विद्ध जानना चाहिए। अतुंडितम अर्थात जो शल्य चुभ कर बाहर ना निकला हो। इस पर विद्ध वर्ण के दो भेद हो जाते हैं, अनुतुंडित और उतुंडित। निर्गत सबसे एक ही जैसा विद्ध हो जाता है जिसमें शल्य का ऊपर का भाग सामान्य त्वचा से कुछ ऊपर उठा हो, जो कि हाथ और संदन शादी से खींचा जा सके। दूसरा निर्गत विद्ध वह होता है जिसमें शल्य बिल्कुल निकल चुका है। इस प्रकार तंत्रांतर में जो विद्ध को उतुंडित और अनुतुंडित और भिन्न निर्भिन्न भेदों से चार प्रकार का माना गया है, वो इसी में अंतर्भूत हो जाता है। विद्ध के लक्षण कहते हैं कि बारीक मुख नोक वाले शल्य के चुभने से जो अंग विद्ध हो जाते हैं, जैसे कील लग गया, सुई लग गया, छोटे छोटे जो कोई भी चीजें लगी लोहे की या किसी दूसरे मेटल की, और जो वह आशय या कोष्ठ न हो, उसमें से शल्य चाहे निकल गया हो अथवा ना निकला हो, जैसे पैरों में लग गया, हाथ में लग गया, शरीर के किसी अवयव में हो गया, तो वो आशय में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वह रह भी सकता है अंदर या नहीं भी रह सकता है। उस व्रण को विद्ध कहते हैं। हम ऊपर ही कहे हैं कि विद्ध और भिन्न एक ही जाति के होते हैं। इसमें परस्पर भेद यह है कि कोष्ठ भेद होने से भिन्न संज्ञा होती है, और कोष्ठ से इतर हाथ पांव जंघा आदि में शल्य चुभ जाने पर वो बाहर निकला हो या ना निकला हो उसे विद्ध कहते हैं। मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर कोष्ठ में लग गया तो उसको भिन्न बोलेंगे, और कोष्ठ के अलावा दूसरे आशयों में, आशय के अलावा कहीं चला गया, हाथ पैर जंघा आदि में गया, तो और वो शल्य अंदर है या फिर नहीं है, तो उसको विद्ध कहते हैं। जैसे कांटा चुभने पर कई बार कांटा निकल जाता है, कई बार अंदर ही टूट जाता है इत्यादि, इसको हम बोलते हैं विद्ध। इसके बाद में आता है शत। शत पढ़ के हम रुकेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि नाति छिन्नम नाति भिन्नम उभयो लक्षणान्वितम विषमम व्रणम अंगे यत्तत् शतम त्वभिधीयते। मतलब जो व्रण नाति छिन्न हो, नाति भिन्न हो, छिन्न और भिन्न दोनों के लक्षण मिलते हो, व्रण विषम, और उसे शत कहते हैं। तो इसके टीकाकार क्या बोलते हैं इसके लिए? शत के लक्षण। इसमें छिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, दोनों से अलग लक्षण मिल रहे हैं, व्रण विषम होता है। तो टीकाकार बोलते हैं कि शतम महा नाति छिन्नम इत्यादि नाति छिन्नमिति नाव गाढ़ छेदम नाति भिन्नम इति नाति विदीर्णम आशयम उभयोर लक्षणान्वितम इति स्तोकच्छेद स्तोकावतरण योगादुभय लक्षण युक्तम विषमम व्रणमंगे यदिति अंग वैषम्य करम व्रणम यत्तत् शतम। मतलब विद्ध के अनंतर शत के लक्षण लिखते हैं कि नाति छिन्नम इत्यादि नाति अति छिन्नम व्रणा, अर्थात जो अधिक फटा ना हो, नाति भिन्नम जो अधिक फटा ना हो और उसमें कोष्ठादि अधिकतया फटे ना हो, उभयोर लक्षणान्वितम अर्थात कुछ लक्षण भेद के और कुछ भेद के लक्षणों से युक्त हो, अथवा कटा फटा दोनों हो। विषमम व्रण मंगेश यत, अर्थात अंगों में विषमता करने वाला जो व्रण हो उसे शत कहते हैं। इसमें अर्थ बता रहे हैं कि जो व्रण न बहुत कटा हुआ हो न बहुत फटा हुआ हो, किंतु कुछ कटा सा हो और कुछ फटा सा हो, छिन्न और भिन्न इन दोनों प्रकार के मिश्रित लक्षणों वाला व्रण हो, तथा जिससे अंग में विषमता आ जाए, और जो अंग में विषम रूप अर्थात अव्यवस्थित रूप से विद्यमान हो उसे शत व्रण कहते हैं। इस तरह से शत व्रण हमने पढ़ लिया। कल हम पिच्चित व्रण पढ़ेंगे। अभी इतना जो हो गया ना, ये बहुत हो गया है, बार बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इतना करके हम रुकते हैं। अब हम 7 बजे मिलते हैं, अष्टांग हृदय का सेशन होगा। अभी मैं ये सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।